नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में रुनेश कुमार के साथ जुड़ चुके हैं। 2022 के लिए जो यूपी बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर दिया गया है गृह विज्ञान का, वो मैं आज आपको बताऊंगा। पूरा का पूरा मॉडल पेपर 2022 का जो एग्जाम आपका बोर्ड होने वाला है बिल्कुल सर पे है। इसके लिए आपको ये दिया जा रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के द्वारा अपनी वेबसाइट पर ये दिया गया है, यूपीएमएसपी पे आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमने दे दी है, जहां से आप इसे डाउनलोड करेंगे। बोर्ड ने स्वयं ही इस मॉडल पेपर को बना के आपके लिए डाउनलोडेबल किया है यानी कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा प्रारूप देख लीजिए और इसी प्रारूप से आपका यूपी बोर्ड का जो 2022 का अभी एग्जाम होने वाला है वो बिल्कुल स्कीम आ गई है। तो 24 मार्च से आपके एग्जाम है, 24 मार्च से ही स्टार्ट है। हिंदी का पहला पेपर है। फिर आप देखिए यही पेपर बिल्कुल दिया जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये जो पेपर है ये बालकों के लिए है, उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। तो जो अनिवार्य विषय के रूप में जिन बालिकाओं ने नहीं लिया है इसको, यानी एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है, और जो बालकों ने इसको लिया है, ठीक है, बालकों ने और बालिकाओं ने जिनको वैकल्पिक रूप से लिया है, ठीक है, वैकल्पिक रूप से अलग से इसको चुना जाता है, अगर ऐसा है तो आपके लिए ये पेपर है। और गृह विज्ञान जो केवल बालिकाओं के लिए होता है वो मैं अलग से लाने वाला हूं अगला पेपर। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, पूर्णांक 70 होगा, जैसा कि आप जानते हैं। कुल मिला के समझ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सामान्य निर्देश 15 मिनट, तो आप मॉक पेपर पढ़ते ही हैं। सामान्य निर्देशों में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। एक तो बहुविकल्पीय होंगे, अतिलघु उत्तरीय होंगे, लघु उत्तरीय होंगे और दीर्घ उत्तरीय होंगे। ये 4 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं यूपी बोर्ड के पेपर में, ये जो आपका एग्जाम होगा। प्रश्न संख्या 1 से 1 और 2 बहुविकल्पीय हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक खंड के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रम से लिखिए। ठीक है, तो क्रम से ही आपको लिखना है। अगर उत्तर नहीं आता तो बाद में भी लिख सकते हैं। लू लगने पर रोगी को क्या पीने को दिया जाए? चाय पिलाएंगे क्या? आम का पना बिल्कुल बेहतर होता है, तो आम का पना आप पिलाइएगा। आदर्श सर्वोत्तम बजट माना जाता है बजट बैंक का, तो ये कर लीजिएगा। क्योंकि मैं हिंदी विषय का अध्यापक हूं, आपको केवल ये पेपर दिखाना ही मेरा उद्देश्य है, मैं इसको हल नहीं करा सकता। आप अपने सब्जेक्ट टीचर से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करवा लीजिएगा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं पूरा पेपर, क्योंकि कुछ हमारे बच्चे दृष्टिबाधित जो हैं वो भी ले रखे हैं, तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। आदर्श सर्वोत्तम बजट किसे माना जाता है? घाटे का, बचत का और संतुलित बजट या फिर दैनिक बजट। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O जानते हो आप, H2O। यहां पे थर्ड वाला सही है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, बहुत अच्छा आंवला स्रोत। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? क्षय रोग, चेचक, मलेरिया और टाइफाइड। तो मच्छरों से मलेरिया आपकी फैलती है, ठीक है, मच्छरों से आपकी मलेरिया फैलती है। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा होता है? ट्रेवलर, ऑर्डर, क्रॉस या उपहार चेक। तो आप इसको देख लीजिएगा। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तीव्र वेदन में, तेज ज्वर में, हड्डी टूटने पर, मोच आ जाने पर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 और 4 आपका अतिलघु उत्तरीय होगा, ठीक है, अतिलघु उत्तरीय होगा। 25 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना होगा, 2-2 अंक के होंगे। वृक्षारोपण से लाभ, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? 8 किलो अनार का मूल्य 640 रुपए है, तो 1 किलो अनार का मूल्य कितना होगा? तो 80 होगा। सीधी सी बात है, 640 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 अठाई 64, यानी कि कुल मिला के 80 रुपए प्रति किलो अनार मिलेगा। तो 8 किलो 640 हो जाएगा, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है? मितव्ययिता का क्या अर्थ है? मितव्ययिता का अर्थ है यानी कि कम खर्च करना। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। घर पर कपड़ा सिलाई करने के 2 लाभ क्या हैं? फटे दूध का पानी कैसे तैयार किया जाता है? शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? श्वसन क्रिया से आप क्या समझती हैं? ठीक है, 2-2 अंक के ये भी होंगे। फिर आपका जो प्रश्न होगा 5वां और 7वां, 5 से 7 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी 5, 6 और 7वां जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय है। प्रत्येक खंड का उत्तर 50 शब्दों में देना होता है। 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। सब्जियों का हमारे भोजन में क्या महत्व है? हड्डी
की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जीवन बीमा कराने से क्या क्या लाभ हैं बताइए। भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखिए। सिलाई किट में कौन सी वस्तुएं रखी जाती हैं, सूची बनाइए। ध्वनि प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। प्रत्यक्ष आय तथा अप्रत्यक्ष आय से क्या तात्पर्य है बताइए। तालाब के जल के विषय में लिखिए। आप तालाब के जल को दूषित होने से कैसे बचाएंगे। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब, कैसे और क्यों किया जाता है। यदि एक व्यक्ति 2 लीटर दूध प्रतिदिन लेता है और दूध का दाम ₹25 प्रति लीटर है, तो एक व्यक्ति दूध पर एक महीने में कुल कितना धन खर्च करता है। तो मान लो महीना 30 दिन का है, महीना 30 दिन का है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति 2 लीटर दूध प्रतिदिन लेता है, तो मान लो आप 2 लीटर रोज लेते हैं, महीना 30 दिन का हुआ तो 2 लीटर के हिसाब से 60 लीटर दूध हो जाएगा, ठीक है। और 25 रुपए लीटर है, तो कुल धन कितना खर्च करेगा, तो 60 गुणे 25 कर दीजिएगा, तो 25 छक्का 150 यानी कि 150 और फिर 0, 1500 रुपए वो महीने खर्च करेगा। भाई इसी के हिसाब से लगा लीजिए, 2 लीटर लेता है और 25 रुपए में, तो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हो गया। महीना 31 दिन का होगा तो 1550 रुपए खर्च होंगे, लेकिन कुल मिला के महीना यहां पर 30 दिन का ही लिख लीजिए आप, ठीक है। माना महीना मान लेना आप 30 दिन का, 31 का मानना तो 1550 निकलेगा, ठीक है। यानी कुल मिला के पर डे 50 रुपए का दूध लेता है एक व्यक्ति, 25 रुपए लीटर, 2 लीटर 50 रुपए का हो गया 4 अंक यहां मिलेंगे। अब प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 एवं 9 में विकल्प दिए गए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिएगा, यानी दीर्घ उत्तरीय के आपको 100 शब्दों में लिखना है। 100 शब्दों का मतलब है 1.5 से 2 पेज, 2 पेज भी आप लिख सकते हैं, 1.5 से 2 पेज में आप लिख देंगे, ठीक है। क्षय रोग तपेदिक के फैलने के कारण, लक्षण, उपचार, बचाव एवं उपायों का वर्णन। फेफड़े की रचना तथा कार्यों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, 6-6 अंक मिलेंगे आपको। भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य मैं अभी बताऊंगा आपको एक चीज और, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं, बचत का क्या महत्व है, किन साधनों के द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक। अस्थिभंग से आप क्या समझते हैं, अस्थिभंग के लक्षण एवं प्रकार लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आएगा, अब बस हाँ अंतिम हो गया, तो ये तो आपका था पेपर। तो कुल मिला के आपका जो बहुविकल्पीय है वो 1 अंक का आएगा, और 1 अंक के कितने आएंगे अभी बता रहे हैं। और जो अतिलघु उत्तरीय है, अतिलघु ये 2 अंक का होगा, कितने आएंगे ये 2, अतिलघु देखो कितने अंक का है, अतिलघु आपका कितने अंक का है, अतिलघु जो है वो आपका 2 अंक का है, और हाँ ठीक है, अतिलघु आपका 2 अंक का है, लघु उत्तरीय आपका 4 अंक का है, और दीर्घ उत्तरीय आपका 6 अंक का है, ठीक है। अब यहां पर बहुविकल्पी आपके 8 प्रश्न आएंगे, 8 अंक के कुल मिला के आएंगे, ठीक है। और यहां अतिलघु उत्तरीय कितने करने हैं, 3 से 4, यहां पे 2 2 3 5 10 अतिलघु उत्तरीय करने हैं, ठीक है। तो 10 दूना 20, 10 अतिलघु उत्तरीय करने हैं, तो 10 करने हैं, तो यहां पे 20 अंक के ये हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको जो लघु उत्तरीय करने हैं वो कितने करने हैं, लघु उत्तरीय कितने करने हैं, 1 2 3 और 4 लघु उत्तरीय करने हैं 4 अंकों में, तो कुल मिला के यहां पर 16 अंक के ये हो जाएंगे। और फिर दीर्घ उत्तरीय कितने करने हैं आपको, दीर्घ उत्तरीय 3 करने हैं, 3 कितने कितने अंकों के आएंगे, 6, तो 3 करने हैं 6 अंकों के आएंगे, यानी पर यहां पर 36 अंक हो जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा 8 6 14 6 20, 3 1 2 5 1 6 2, मतलब 3 1 4 2 6 1 7, ठीक है। यहां पर 70 अंक का हो जाएगा। अच्छा यहां पर क्या, रुको रुको, दीर्घ उत्तरीय आपको कितने करने हैं, 6 अंक के कितने करने दीर्घ उत्तरीय, 6 अंक के 3 करने हैं, 3 करने हैं, तो यहां पर 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 करने हैं तो यहां पर 18 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे कितना हो गया,
18 दूना 36, 6 42, 20 62। अरे यहां तो कम आ रहे हैं। एक यहां पे देखिए, 1 2 और ये 3, 3 यहां पे करने हैं और 2 और यहां पे 2, 4 यहां पर करने हैं। ठीक है, 4 4 ये हो गए, 8 चौक 32 की बात हो जाएगी यहां पर। ठीक है, यहां पे 8 करने हैं, यहां पे 32 हो जाएंगे। तो यहां पे कुल मिला के ये देखिएगा कि हाँ अब सही आ गया कि बहुविकल्पी आपके एक एक अंक के 8 आएंगे, 8 अंक हो जाएंगे। 2 अंक के अतलग उत्तरीय आएंगे, 2 अतलग उत्तरीय, अच्छा 10 अतलग उत्तरीय आएंगे 2 2 अंक के, तो 20 हो जाएंगे। 6 लघुत्तरीय आएंगे 4 4 अंक के, 24 हो जाएंगे। 6 अंक का एक दीर्घोत्तरीय होगा, 3 होंगे तो 18। कुल मिला के 70 अंक का आपका आएगा, 30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक हमने दे दिया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।